हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और सीएमए की क्लास को आप बहुत अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं। सर सीएमए के अंदर हम अकाउंट्स के पार्ट को कवर कर रहे हैं, यानी कि फिनेंशियल अकाउंट चैप्टर सब्जेक्ट नंबर 6 और चैप्टर नंबर 3 की हमने बात की थी। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारा क्या था सर? एक था हमारा सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ट्रस्ट की अकाउंटिंग कैसे होती है। इसके बाद सर इसके अंदर था आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और था सर ट्रेडिंग एंड पीएनएल फॉर बिजनेस। यानी कि सर ये चैप्टर्स हमने डिटेल में कवर किया है। हमारे प्रीवियस के 20 वीडियोस के अंदर हमने इस चैप्टर्स को कवर किया। अब सर इनके थ्योरिकल क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको दे रखी है जो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था सर? क्वेश्चन भी दे रखा था, साथ में आपको सॉल्यूशन भी दे रखा था, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी था कि आप उसको कर सकते थे। लेकिन अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक सम सॉल्व करके आपको बताएंगे। सर इसका जो सॉल्यूशन है वो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहां पर हम आपको एवरी सम का नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड करेंगे। ओके सर, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छी तरीके से आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और आई होप कि आपने सोशल मीडिया और सब कुछ को आपने छोड़ दिया है, आपने उसको सबको साइड में कर दिया है और आपका पूरा फोकस आपके सीएमए पे है। सीएमए या फिर सीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि सही है। चलिए अब सर यहाँ पर कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं सर हमारे एग्जाम्स के अंदर। आगे फ्रंट में फर्स्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थ्योरिकल एग्जाम्स पूछते हैं, जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कवर करते हैं। इन केस ऑफ क्लब द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। सर हम बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ट्रस्ट के अंदर, और ट्रस्ट के अंदर सर क्या होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंसेस से तो आपका क्या होता है सर? सरप्लस होता है। और अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं आपकी इनकम से तो वो क्या होता है सर? डेफिसिट होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इनकम से ज़्यादा अगर आपके एक्सपेंडिचर है तो वहाँ पर क्या होगा सर? आपका डेफिसिट होगा। तो आपका इसका जो आंसर है वो आंसर होगा सर आपका बी। ओके एंड सेकंड, ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन रिवीजन ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय द एरियर ऑफ सैलरी रिलेटिव टू पास्ट ईयर पेबल एट करंट ईयर इज। सर क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको पहले की जो सैलरी होती है रेस्पेक्टिवली ये क्या सर? आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, लेकिन कब से इंक्रीज होगी? आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 2018 से इंक्रीज होगी और वहीं से आपको पूरी सैलरी मिलेगी। 5000 रुपीज पर मंथ आपकी सैलरी इंक्रीज हुई, लेकिन कब से? 2018 से। तो जो बीच का जो अमाउंट है वो आपको रिसीव होगा। कब होगा? इस साल में। तो वो कौन सी इनकम मानी जाएगी सर? ऑर्डिनरी आइटम रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोज। आपको ये ऑर्डिनरी आइटम से सेपरेट आपको डिस्क्लोज करना है। ओके देन सर स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नोन एज, अभी हमने देखा था उसको हम क्या बोलते हैं सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी आपका इनकम स्टेटमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं सर? ये बोलते हैं। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन पीएनएल अकाउंट। सर पीएनएल अकाउंट्स के अंदर क्या अपीयर नहीं होता है? तो नॉर्मली कैपिटल जो होता है वो आपके पीएनएल में नहीं आता है। कैपिटल आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। ठीक है सर। अब बात कर रहे हैं सर आउटस्टैंडिंग सैलरी शोन एज। आपकी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है दो जगह इफेक्ट करती है। एक इफेक्ट करती है सर आपकी ट्रेडिंग पीएनएल, पहले पीएनएल के अंदर इसको डेबिट करते हैं और साथ में उसका इफेक्ट आता है बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में। ओके तो यहाँ पर आपकी दोनों है, यानी कि उसका आंसर आपका होगा सर डी। सबके आंसर यहाँ पर दे रखे। फर्स्ट का बी है तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर है। सेकेंड का सर आपका सी आंसर है, तो यहाँ पर हमने देखा सेकेंड का सी आंसर है। थर्ड का सी आंसर है, थर्ड का सी, 4 का ए है और 5 का डी आंसर है। अब क्या है सर? यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स की बात कर रहे हैं, उसको भी हम समझते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऑलवेज स्टार्ट विद ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। सर आप जो ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो ये बोलते हैं सर ऑलवेज आपको ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करना। नहीं सर जरूरी नहीं है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड फॉल्स। सर ये आपका जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ड्राफ्टेड बाय ट्रेडिंग कंसर्न्स। नो सर, इसका कोई ट्रेडिंग कंसर्न्स नहीं है सर। ठीक है। बैलेंस शीट प्रिपेयर टू शो ओपनिंग रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक डेट। नो, ये भी फॉल्स है सर, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंसेस निकालते हैं हम। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर फ्रॉम बैलेंस लेजर अकाउंट। यस सर, ये जो होता है आपके फाइनल अकाउंट जो बोलते हैं, जो आपके लेजर्स के बैलेंसेस होते हैं वहां से आता है। ओके। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिगेन दिस
receipt and payment account begin with cash and bank balances at the beginning of the accounting period। यस सर, आपकी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है कैश और बैंक बैलेंस से ही स्टार्ट होता है, तो इसका आपको यही यस है, यानी कि ट्रू है। एंडोमेंट रिसीव बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, नहीं सर, ये कैपिटल नेचर्स का होता है आपका। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिटरमाउंट सरप्लस एंड डेफिसिट द अकाउंटिंग पीरियड मैचिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट इनकम एंड गेन्स, यस सर, राइट है सर, ये आपका डेफिसिट और सरप्लस आता है इससे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज समराइज फ्रॉम कैश बुक, नहीं सर, समराइज का कैश बुक नहीं होता है, समराइज का कैश बुक आपका कैश बुक वो अलग होता है सर। कैश इन हैंड रिप्रेजेंट कैश एक्चुअली हेल्ड बाय बिजनेस इन द बैलेंस शीट डेट, यस सर, बिल्कुल सही है। सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय ऑर्गेनाइजेशन रिवेन्यू रिसिप्ट, यस, दिस इज द ट्रू। सर ये आपके फॉल्स एंड ट्रू है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है सर, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक करना है। क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शोन इन द, क्या सर, आपके जो भी सब्सक्रिप्शन था वो आपके जो मेंबर्स है उन्होंने अभी तक नहीं दिया, वो आपकी इनकम है, इनकम होने वाली है, अभी तो पैसा नहीं आया उसका, आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपके सर एसेट साइड में आएगा। किस साइड में आएगा, हमने यही बोला था, ये हमारी इनकम है तो एसेट साइड में आएगा। अब बात कर रहे हैं द सेल्स 180 लाख, ओके, 180 लाख है। परचेसर आपका 129 लाख है। ओपनिंग स्टॉक आपको 33 लाख दे रखा है। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 50% ऑन कॉस्ट। द रेवेन्यू द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी, आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। कैसे करना है, ध्यान से समझना सब। सबसे पहले यहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है सर आपको 33 लाख, तो हम यहां पर लिख लेते हैं सर 33 लाख। एंड इसके बाद आपको परचेज भी दे रखा है सर, तो ये हमारा परचेज है। परचेज कितना दे रखा है सर आपको 129 लाख, यहां पे 129 लाख हो सर। सेल्स भी आपको यहां पे दे रखा है, तो सेल्स कितना है सर 180 लाख, ठीक है। अब आपको यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो दे रखा है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट, सर अगर हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि हम यहां पर ऐड कर देंगे, यहां पर ऐड कर देंगे, और ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा ये कौन सा फिगर होगा सर, हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पर सर जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट क्या है सर, आपका जो परसेंटेज दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है उन्होंने, ध्यान से समझना। ग्रॉस प्रॉफिट इज 50% ऑन कॉस्ट, ध्यान से समझना सर, 50% ऑन कॉस्ट। जब कोई 50% ऑन कॉस्ट है तो वो आपका सर 33.33% ऑन सेल्स माना जाएगा। जब आपका 33% ऑन कॉस्ट है तो यहाँ पर 25% आपका प्रॉफिट में सेल्स का माना जाएगा। 25 कॉस्ट है तो 20% आपका ये माना जाएगा। तो अभी क्या है सर, आपको ये ध्यान रखना है, 25% ऑन कॉस्ट है तो प्रॉफिट का कितना होगा सर 33.33। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सर आपका 180 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया सर 59.99, यानी कि 60 लाख। 60 लाख आपका क्लोजिंग स्टॉक हुआ, 60 लाख आपका प्रॉफिट हुआ। 60 लाख क्या हो गया सर, आपका प्रॉफिट हो गया। तो 60 लाख आपका प्रॉफिट हो गया। इधर हम ऐड कर देंगे सर, इसको हम थोड़ा, चलिए तो ऐड कर देंगे। यहां पे कितना आएगा सर 33 लाख प्लस 129 प्लस 60 कितना आ गया सर 222 माइनस 180 कितना आ गया सर 42 लाख। तो ये आपका कितना आ जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक आपका 42 लाख। तो यहां पर आपका आंसर कितना आएगा सर 42 लाख। ओके ओके, चल देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ड्राफ्टेड टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस यही होता है सर हमारा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज एन, सर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है ये पार्टनरशिप का है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है पार्टनरशिप उसका है। तो यहां पर सर एप्रोप्रिएशन आइटम्स है, कौन सा है एप्रोप्रिएशन, ओके। डैश डैश इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय मर्केंडाइज कंसर्न विच परचेज गुड्स एंड सेल्स द सेम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। क्या होता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू मर्केंडाइज कंसर्न विच परचेज एंड गुड्स एंड, यहां पर आपका आएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट, ओके।
एडवांस सब्सक्रिप्शन इज रिफ्लेक्टेड इन, आपसे सर एडवांस में सब्सक्रिप्शन आपका आ गया नेक्स्ट ईयर का, इस साल में आ गया, तो वो आपकी क्या है सर लायबिलिटी साइड, यानी कि ये आपकी किधर साइड में आएगा लायबिलिटी साइड में। क्लियर, ये हमने सब कुछ ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कवर किया। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑल रिसीव विद कैपिटल रेवेन्यू से रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस साइड में जाता है सर लेफ्ट साइड में, तो यहां पर आएगा लेफ्ट हैंड और ये आएगा सर आपका राइट हैंड। ओके गॉट इट। एंड 8 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बाय अ क्लब आर शो इन लायबिलिटी साइड। यहां पर ये आपको आंसर दे रखे लेफ्ट एंड राइट, ये आंसर, अभी आंसर को आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है सर, प्रूफ के साथ में हम आपको यहां पे बता दिया। आगे सर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको हम इजी तरीके से कवर करते हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहला है ओपनिंग इंफॉर्मेशन इज गिवन ओपनिंग स्टॉक, तो यहां पर हम सर ओपनिंग स्टॉक लिस्ट का बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट्स का परफॉर्मा नहीं बनाएंगे सर, परफॉर्मा आप इजी तरीके से बना लीजिए, हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर आपका, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है सर 2,13,000। ओके, देन परचेज आपको दे रखा है सर, तो यहां पर आपको परचेज इंटर करना है 16,55,000। सेल्स आपको दे रखा है सर 21,32,000। कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड से डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, तो यह हम इधर लेंगे। कितना है कैरीज इनवर्ड 32,500। ओके, एंड कैरीज आउटवर्ड से ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए यहां नहीं लेंगे। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न है, तो हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे सर। कितना है सेल्स रिटर्न आपका 38,000। तो यहां पर क्या आएगा सर आपका नेट सेल्स। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर 25% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट का कितना, सेल्स का कितना होगा 20% ऑन सेल्स। क्लियर, तो सबसे पहले नेट सेल्स फाइंड करो। नेट सेल्स कितना है सर 213200 माइनस 38,000, सॉरी 2132,000 माइनस 38,000, 2,94,000, 20,94,000, इसका 20% इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, तो सर 4,18,800 का ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, अब यहाँ का सर टोटल करेंगे और यहाँ का टोटल जो भी डिफरेंसेस आएगा ये हमारा क्या होगा सर क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्लियर है, चलो करिए सर। 2,13,000 प्लस 16,55,000 प्लस 35,00 418800, सो 23,19,300, तो 23,19,300 माइनस 2094 2,25,300, 2,25,300, ये आपका सर आंसर आ गया क्लोजिंग स्टॉक का। आई होप कि ये आंसर मैच कर रहा होगा सर। 2,25,300 इसका जो आंसर है वो सर सी आंसर है। ओके, चलिए अब सेकंड नंबर सम क्या है सर, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹6,25,000 हैड बीन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज बिलो। अब से क्या बोला उन्होंने सर बोला कि आपने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया हुआ है, क्या किया हुआ है सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपने सब्सक्रिप्शन कितना दिखाया, कितना दिखाया यहां पे 6,25,000। ठीक है, 6,25,000। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड क्या करना है सर,
द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। सर आपने कितना रिसीव किया वो यहां पे आपको बताना, आपने कितना रिसीव किया ये बताना। चल तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपने डाल दिया सर 6,25,000। अब क्या है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर 55,000 का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर था वो आपने इस बार में रिसीव किया होगा, इस बार में रिसीव आपने किया होगा। तो यहां पर सर माइनस प्लस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर का भी है। तो आउटस्टैंडिंग 2020 कितना अमाउंट है सर ये 55,000। आपको क्या करना है सर जो अमाउंट रिसीव किया। अब सर ये जो 72,000 रुपीज का जो सब्सक्रिप्शन है ये आउटस्टैंडिंग है तो इसमें आपने ऐड किया होगा, इसमें आपने ऐड किया होगा तो वो हम माइनस कर लेते हैं सर। माइनस आउटस्टैंडिंग 2021 72,000 गॉट इट। और इसके बाद क्या हुआ सर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31,000 तो आपने प्रीवियस ईयर एडवांस में रिसीव कर लिए थे तो इस साल ये आपने रिसीव नहीं किए हैं तो ये माइनस कर लो सर। एडवांस 2020 31,000 एंड एडवांस 2020 सर 37,000 रुपीज आपने प्रीवियस ईयर के यानी कि नेक्स्ट ईयर के इस साल में रिसीव कर लिया तो टोटल आपने 37,000 रिसीव किए तो 37,000 आप ऐड कीजिए, कर लीजिए इसका फिगर निकाल लीजिए सर कितना 625,000 माइनस 55,000 प्लस 72,000 सॉरी 62,500 माइनस 55,000 ऐसे कैसे होगा। अच्छा ये प्लस है ये गलती यहां से हो रही है 6,25,000 प्लस 55,000 माइनस 72,000 माइनस 31,000 प्लस 37,000 6,14,000। कितना केस रिसीव किया इस बार आपने 6,14,000। क्या आंसर है सर इसका सी। ये जो आंसर है आपका सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है चलो इसके बाद दे रखा है सर इफ ओपनिंग कैपिटल इज 70,000 क्लोजिंग कैपिटल इज 90,000 विच इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सर ओपनिंग 70 है 90 है डिफरेंस कितना आया 20 तो 20,000 प्रॉफिट। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है सर इसमें आपको। अब यहां पे क्या लिखा है सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैज 250 मेंबर्स विद एनुअल सब्सक्रिप्शन और ₹5,000 ईच। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सर, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। इजी है, बहुत इजी तरीके से कवर कर रहे हैं सर। कौन सा है ये 4th नंबर। सर सब्सक्रिप्शन मेंबर कितने हैं आपके 250, एक से कितना ले रहे हो आप 5,000 तो टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाता है सर 12,50,000। ठीक है अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है द सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2020 वर ₹11,25,000। 11,25,000 रुपया आपने रिसीव किए। रिसीव कितना किया 11,25,000। अब उसमें से प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो आपने कितना रिसीव किया विच इंक्लूड 65,000 आपने प्रीवियस ईयर का था तो ये प्रीवियस ईयर का 65,000 माइनस कर लो। इसके बाद सर बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर का भी आपने इस साल में रिसीव कर दिया तो ये भी आप माइनस कर लो। कितना अमाउंट है 25,000 तो ये दोनों अमाउंट माइनस कर लो तो इस साल का आउटस्टैंडिंग आपने कितना रिसीव किया या सब्सक्रिप्शन वो आ जाएगा सर। तो 11,25,000 माइनस 65,000 माइनस 25,000 तो आपने टोटल रिसीव किया सर इस साल का 10,35,000। टोटल कितना था सर ये था तो आपका ये माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा सर 12,50,000 माइनस 10,35,000। 12,50,000 का सर आउटस्टैंडिंग है आपका कितना 12,50,000
15,000। क्लियर है? चलो कौन सा आंसर है यहाँ पे? सी आंसर है। इसका भी आपका कौन सा आंसर है? सी आंसर है। क्लियर है? चलो अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 5। क्या है सर? इफ एवरेज इन्वेंट्री इज ₹1,25,000। सर एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 1,25,000। ध्यान से समझना, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है। 5 नंबर सम। एवरेज इन्वेंट्री आपका है 1,25,000। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है सर? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब क्या बोला उन्होंने? ओपनिंग इज 1 लाख, एवरेज इन्वेंट्री इज 1,25,000, ठीक है, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री। सर आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये 10,000 कम है, 10,000 कम है, तो कितना हो जाएगा सर? अगर आपका 10,000 ये एवरेज है तो 1,25,000 प्लस 1,25,000 इज इक्वल टू 2,50,000। ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग होगा। अब क्या बोल रहे हैं सर? 10,000 कम है तो 10,000 आप माइनस कर लीजिए, बचेगा कितना सर? 2,40,000। आप उसमें से 2 का डिवाइड कर लीजिए तो सर 1,20,000। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 1,20,000। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है सर? 1,20,000। चलो, तो 5वें का सर डी आंसर सही है, चौथे का सी आंसर है सर, फोर्थ का सी आंसर वेरी सही है, तीसरे का ए आंसर है, तीसरे का ए आंसर 20,000 प्रॉफिट है सर, दूसरे का सी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का भी सी और दूसरे का भी सी। क्लियर है सर? तो ये आपके सोर्स से मल्टीपल क्वेश्चन थे। अब आपके सर बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है सर आपके, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन के बाद में फिर आपका स्टार्ट होता है सर पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो ये 2 लेक्चर्स में, आगे के आने वाले 2 लेक्चर्स में आपका सर ये जो चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सर हम इसके जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनको भी हम लेने की कोशिश करेंगे, या फिर हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर करेंगे। आई होप कि सर आपने इस लास्ट लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह से कवर किया, और प्रीवियस के जितने भी लेक्चर्स हैं उसको आप स्टार्टिंग से देखिए सर, एक एक पॉइंट्स के ऊपर फोकस कीजिए सर, बहुत मजा आएगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर बहुत इंपॉर्टेंट है। 90+ मार्क्स के लिए आप रेडी हो जाइए। आज के लिए बस इतना, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। और अगर आप एडवांस इनकम टैक्स जीएसटी ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं या टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है सर टैक्स कंसल्टेंट का, जो आपको टीच विद KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।